अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, मुत्तहिदा हुकूमती काबीना बिलाखिर तैयार हो गई है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के वज़रा ने हल्फ उठा लिया। बिलावल भुट्टो ने हल्फ न उठाया। अख्तर मेंगल ने भी तकरीब में शिरकत न की। क्या मुत्तहिदा हुकूमती इत्तेहाद की पहली ईंट सिरक गई है? आज दिखाएंगे आपको, मगर सबसे पहले जिन नाजरीन ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे अभी सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। तो वापस अपनी वीडियो की जानिब आते हैं। आज 9 दिन के बाद हुकूमती इत्तेहाद ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया, बल्कि हल्फ बर्दारी की तकरीब भी मुनक्किद की गई। मुस्लिम लीग नून को 14 वज़ारतें जबकि पीपल्स पार्टी को 11, 4 JUI को मिली। सादक संजरानी ने वज़रा से हल्फ लिया। मुझे PTI की इस बात पे हमेशा इख्तलाफ रहा है कि हार और जीत मैदानों का हिस्सा होता है। अगर वक्ती तौर पर तुम्हें शिकस्त हो गई है तो चिड़चिड़ापन समझ से बालातर है। अब इसी अनापरस्ती की वजह से शायद तुम्हें मसाइब का सामना भी करना पड़े। बात काबीना की हो रही थी। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, साद रफीक, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, अयाज सादक, आजम नज़ीर तारड़, मुफ्ता इस्माइल, जावेद लतीफ़, नवीद कमर, खुर्शीद शाह, शीरी रहमान, शाजिया मरी, अब्दुल कादर पटेल, मौलाना असद महमूद, तलहा महमूद, फैसल सब्जवारी, अमीनुल हक, मोहम्मद इसरार, आबद हुसैन, अब्दुल वासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर, मुर्तज़ा महमूद, साजिद हुसैन तोरा, एहसानुर रहमान, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, रियाज हुसैन पीरज़ादा, कमर जमान कायरा, आउन चौधरी, मुफ्ता इस्माइल, इंजीनियर अमीर मकाम, हिना रबानी खर, आयशा गौस पाशा और अब्दुल रहमान वफाकी काबीना में शामिल हुए हैं। बिलावल को वजीर खारजा की वजारत मिली, मगर उन्होंने तकरीब में मौजूद होने के बावजूद हल्फ नहीं लिया, जिससे अब हंडिया में कुछ काला काला नजर आने लगा है। आज बिलावल भुट्टो लंदन चले गए हैं, जहां पर वो मियां नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद वापसी पर हल्फ लेंगे। अख्तर मेंगल की तकरीब में अदम शमूलियत से भी यूं नजर आया कि हुकूमती इत्तेहाद की पहली ईंट सिरक चुकी है। अब हुकूमती ईंट वाकई सिरक चुकी है तो हुकूमत का चलना तो मुश्किल नजर आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान भी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में नहीं जाना चाहता। इधर साबक हुक्मरान टोला अब भी खामोश नहीं है। बबलू भाई चौधरी फवाद ने आज दोबारा हुकूमत को बताया है कि भूल न जाना हम यहीं पर हैं। उन्होंने काबीना को चूं चूं का मुरब्बा करार दिया है, यानी जल्दी पर पेट्रोल फेंका है, क्योंकि आजकल फॉरेन फंडिंग केस भी अपनी अरूज की जानब जा रहा है, जिसमें इमरान खान बुरी तरह फंस चुके हैं। इसके अलावा तो शाहाना स्कैंडल का केस भी इनका मुंतजिर है, यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका। आपको समझ जाना चाहिए अब भी वक्त है कि सियाने बन जाओ, मौके की नजाकत को समझो। आबैल मुझे मार का खेल मत खेलो। बात कर रहे थे अख्तर मेंगल की, तो उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत चाहे एहतजाज के तौर पर नहीं की। अब चंद दिनों में पता चलता है कि ऊंट किस कड़वट बैठता है। इधर पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा खोखर ने भी वजारत लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कुछ जाती वजूहात की बिना पर मुआजरत की है। कल वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की काबीना का इजलास बुलाया गया है। वजीर आजम मियां शहबाज खुद दिन रात काम करने के ख्वाहां हैं और जिस जारहाना अंदाज में काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल लेंगे जिसने साबक हुक्मरानों ने इसे फंसा दिया है। अब हुकूमत को अवामी रिलीफ देना होगा, इनकी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम करना होगी। अगर वो कामयाब हो गए तो वो मुल्क की सियासत के हीरो बनकर उभरेंगे। अगर उन्होंने भी साबका रवायात बरकरार रखी, यानी गरीब आवाम को महंगाई की चक्की से ना निकाला,
तो फिर ये भी मंजरनामे से गायब हो सकते हैं। 9 दिनों में ही अवाम परेशान ही नहीं, हुक्मरानों से नाला नजर आने लगे हैं, क्योंकि साबिक महंगाई, लोड शेडिंग इसी तरह जारी है। चलो ये एक बहाना तो था कि इनकी काबीना नहीं, अब तो काबीना भी बन चुकी है। हुकूमत को पहली फुर्सत में महंगाई के खात्मे पर तवज्जो देना होगी। देखेंगे कि हुकूमत इस इम्तिहान से कैसे निकलती है। इस वक्त काबीना में आने वाले तमाम वज़रा तजर्बाकार हैं, फिर इस अक़दार भी किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हैं और इन्हें मशवरा दे रहे हैं जिससे मईशत बेहतर हो सकेगी। चीन के तमाम कंपनियों ने भी पाकिस्तान में वापस आकर काम करना शुरू कर दिया है। सीपैक पर भी दोबारा काम शुरू होने की खबरें आ रही हैं। मोटरवे जिसको ना जाने क्यों साबिक हुकूमत ने रोके रखा, इस पर भी काम शुरू होने की खबरें मिल रही हैं। सखर हैदराबाद मोटरवे भी वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जल्द बनवाने के ख्वाहां हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।